सो डेवलपर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेस्टिंग ऑफ एरेज, यानी कि नेस्टेड एरे, यानी कि मल्टी डायमेंशन एरे। ये आपने बहुत सारी लैंग्वेज में अगर देखा होगा तो मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, जब भी एक एरे के अंदर दूसरा एरे कंटेन करने लगता है तो वही मल्टी डायमेंशन एरे कहलाता है। अब ये चाहे 2D हो, 3D हो, 4D हो या फिर जितने भी हों, ठीक है। देखो बेसिकली बनाते कैसे हैं ये चीज़ समझते हैं। तो मैंने कहा इसको पहले रिमूव करते हैं। तो मैंने कहा मैंने एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर मैंने क्या किया, अगर एलिमेंट लिखा 1 2 3 तो ये मेरा सिंगल डायमेंशन है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसी एरे के अंदर मैं दो एरेज और बना दूँ, क्या मैं इसी के अंदर दो एरेज और बना दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इनके अंदर और एलिमेंट एरेज को ऐड कर दूँ तो वो 3D 4D ऐसे बढ़ता जाएगा। इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स बना जिसमें हमने इनकी वैल्यूज को लिया। तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। कौन लिखेगा, आलसी लोग हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स बनाया, इसको कॉपी किया एंड इसी को हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स हमारा यही रहेगा, सिंपल सा। एंड आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, जब कंसोल लॉग किया ये, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 3। अब ये बेसिकली हो क्या रहा है, काम करते हैं, हम इसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर देते हैं जल्दी जल्दी। 4 5 एंड 6 एंड 9 एंड 8 एंड 7। देखो आउटपुट 6 क्यों मिला, मैंने कहा मैट्रिक्स में जाओ। मैट्रिक्स में मेरे को सबसे पहले वाले इसमें क्या चाहिए मेरे को, एक सेकेंड, हाँ। जैसे कि इंडेक्सिंग आपने पढ़ी थी पहले वाले वीडियोस में, जिसमें मैंने सिंगल डायमेंशन एरे की बात की थी, तो उसी प्रकार से ये भी होगा। अगर मैं क्या कहूँ, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ इधर की तरफ, एंड इनको अगर मैं कुछ इस प्रकार से कर दूँ, अगर समझने के लिए मैं इसको कुछ इस प्रकार से कर दूँ, हाँ, तो क्या आप बता नहीं सकते कि हाँ, कि ये आपका 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है एंड ये सेकंड इंडेक्स है। तो मैंने कहा कि जो सबसे पहला इंडेक्स है उसमें जाओ, उसके अंदर जो दूसरा इंडेक्स है उसको लाओ। तो 0 1 2, इसलिए यहाँ पे 6 आया। इसी प्रकार से अगर मैं 2 के जगह पे 0 दे दूँ तो मेरे को 4 मिलेगा। देखो रिजल्ट में यहाँ पे क्या मिला, 4 मिला, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आउट ऑफ बाउंड्री यानी कि 10 दे दूं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट में क्या मिलता है, अनडिफाइंड, यानी कि वो वैल्यू उसको मिली ही नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप इसके अब डिफिनेशन की बात करोगे तो अ मल्टी डायमेंशन एरे इज अ एरे दैट कंटेन ओवर एरेज एंड इट्स एलिमेंट, जो भी है पढ़ लो, ठीक है। 2D एरे जिसे कह सकते हैं। तो एक प्रश्न आता है, व्हाई यूज मल्टी डायमेंशन एरे, हम मल्टी डायमेंशन एरे को यूज ही क्यों करें, क्या रीजन है। देखो, टू रिप्रेजेंट द डेटा, वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा ड्रैग करने दो, ये इधर की तरफ, हाँ अब सही है। तो लिखा है वाई यूज मल्टी डायमेंशन है टू रिप्रेजेंट डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट, यानी कि रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में जब भी आपको डेटा को शो करना पड़ेगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसके लिए आपका मल्टी डायमेंशन एरे बहुत इजीली सॉल्व कर देगा। टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स सच एज ग्रेड्स, मैप, इवन 3D स्पेसेस, उन सबको अगर हैंडल करना हो तब भी आपका मल्टी डायमेंशन एरे बहुत इजीली हेल्प कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ क्रिएट करने की एक मल्टी डायमेंशन एरे की, तो वही मैंने अभी जस्ट बताया। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आपने एक ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, वो आपका सिंगल डायमेंशन एरे होता था। बस उसी के अंदर आपको क्या करना है, और ब्रैकेट्स को यूज करोगे तो आपका मल्टी डायमेंशन बनता जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, हाँ, अगर मैं इसमें ये चीज़ स्पेसिफाई ना करूँ तो ये मेरा एज इट इज दे देगा। देखो वो पूरा जो एलिमेंट्स का है ना रूप, वो ऐसे ही दे देगा। देखो समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से क्रिएटिंग 2D एरे डायनेमिकली। अब एक चीज़ और आता है, डायनेमिकली कैसे बना सकते हो, इस चीज़ को देखते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, रोज एंड कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इसमें, और मैंने क्या कहा, ROWS, रोज इज इक्वल टू मैंने कर दिया 3 का, एंड COLUMN, अबे भैया कॉलम का स्पेलिंग क्या हुआ था, हम तो भूल गए। कॉल्स है, चलो कॉल्स कर देते हैं, COLS, कॉल्स इज इक्वल टू 3 कर दिया मैंने। 3x3 का मैंने किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोज
कॉल। ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूं डायनेमिक मैट्रिक्स को, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये देखो डायनेमिक मैट्रिक्स मिले, जहां पे इसने क्या किया, 3 रोज और 3 कॉलम्स के एक डायनेमिक मैट्रिक्स को क्रिएट किया, बट उसमें एलिमेंट्स नहीं आए। रीजन ये है कि मैंने उसमें एलिमेंट डाला ही नहीं। अब फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने बाय डिफॉल्ट 0 कर रखा है। अगर मैं इसमें 9 कर दूँ तो ये क्या करेगा, सब जगह 9 भर देगा। तो मैं कहूँ अगर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को किसी और टाइप का चाहिए, मतलब मैं अपने हिसाब से डालना चाह रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो खुद से ट्राई करना, मैं वैसे बता दूंगा, वेट करो, ठीक है। इसी प्रकार से एक्सेस करने की बात आती है, आप मल्टी डायमेंशन एरे में कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। इन चीज़ों की बात करोगे तो वही सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनमें फाइंड करना होता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। जैसे मान लो मेरे को ये वाला 9 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें लिखूंगा ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो मैं लिखूंगा 2 कॉमा, नहीं 2 फिर ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे वाला ब्रैकेट चालू, उसके अंदर 0 1 2, इसमें भी क्या होगा 2 होगा, तब जाके ये मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप आइट्रेट भी करा सकते हो। तो तमाम चीज़ें ये आइट्रेट वगैरह का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए इतना रह देते हैं, ठीक है। बाकी बाय बाय।